वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 का हमारे पास जो सबसे पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस यूनिट में हम बायोलॉजी के डिफिनेशन, इसके डिविजन्स, इसके बुनियादी ब्रांचेस और जो कैरियर्स इसमें होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जिस तरह आपको मालूम है, दुनिया में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की प्लांट्स, एनिमल्स, इसकी फिर मुख्तलिफ़ वैरायटीज़, इनकी खूबसूरती, इस तरह के मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इंसानी ज़हन हमेशा से इस चीज़ों को स्टडी करने में इंटरेस्ट रहा, इसकी ऑब्ज़र्वेशन में, उस पर रिसर्च करने में और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल जो है। तो आप जहन में ये रखिए कि इनकी स्टडी जो है, लाइफ की स्टडी जो है, इन ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी जो है, वो इतनी पुरानी है जितना इंसान की हिस्ट्री है। पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ से इंसानी आबादियाँ ही हैं ज़मीन पर, वहाँ से इन चीज़ों की स्टडी भी साथ साथ आ रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ रिलेटेड हैं बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर। तो इस यूनिट में हम बुनियादी तौर पर इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ उन्होंने कुछ वैरायटीज़ शो की हैं, कलेक्शन उन्होंने शो की हैं। सबसे पहला जो है पॉइंट ए जो है, ये बैक्टीरिया है, दूसरा मंकी है, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड द लास्ट वन जो फंजाई हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये उन्होंने यहाँ पर एक कलेक्शन शो किया है। ठीक है, बैक्टीरिया है, मंकी है, इसके अलावा इंसेक्ट्स उन्होंने यहाँ पर लिखा है इसके लिए। इसके बाद हमारे पास फ्रॉग हैं और मशरूम हैं, सॉरी। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये एनिमल्स या प्लांट की जो है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक पिक्चर शो की हैं, एक कलेक्शन के हमारे पास इसकी साइज़ में, शेप में, इसके जो है मुख्तलिफ पार्ट्स में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आगे जाते हमारा स्टार्ट जो है वो यहाँ स्लाइड से है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले वर्ड बायोलॉजी जो है, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। मतलब ये है कि ये यूनानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है। यूनानी ज़ुबान में बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी का डिफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ लाइफ। किस चीज़ की स्टडी है? द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। 1736 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल लिनिनियस ने इस लफ्ज़ को पहली मरतबा यूज़ किया। ठीक है, 1736 में लिनिनियस ने इस वर्ड को, द वर्ड बायोलॉजी, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया। अब बायोलॉजी की 3 डिविजन्स हैं, ये ब्रांचेस नहीं हैं, आपको पता होना चाहिए, ये डिविजन्स हैं। ठीक है, बायोलॉजी को 3 डिवीज़न में तकसीम किया गया है। सबसे जो पहला डिवीज़न है वो कहलाता है बॉटनी। बॉटनी में हम क्या स्टडी करते हैं? बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स। सो बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। दूसरा है जोलॉजी। जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल। जब हम एनिमल को स्टडी करते हैं तो ये स्टडी कहलाते हैं जोलॉजी। तीसरा डिवीज़न हमारे पास बायोलॉजी में है माइक्रोबायोलॉजी, इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? इसमें वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो इतने साइज़ में छोटे छोटे होते हैं जो हम अपने जो है आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हम फिर लेंस या माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं ब्रांचेस की तरफ। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो बायोलॉजी का ब्रांच है वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी
जानदार का शक्ल स्टडी करना, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना या उसका फॉर्म स्टडी करना, शेप स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो ये बायोलॉजी का सबसे पहला ब्रांच है। इसके सामने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में उन्होंने लिखा है कि स्ट्रक्चर मीन्स एनी पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ वर्ड जो स्ट्रक्चर हैं, ये वर्ड जो हैं इसकी बात की है उन्होंने कि इसका मतलब क्या है। तो इस वर्ड का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या जानदार की हर एक वो हिस्सा जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में जो इनसाइड चीज़ें होती हैं, इनसाइड जो स्ट्रक्चर होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनका स्टडी करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एनाटॉमी। ठीक है। तीसरा हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब ये है कि द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। हिस्टोलॉजी में बुनियादी तौर पर हम प्लांट और एनिमल की टिश्यू की स्टडी करते हैं। टिश्यू हमारे पास क्या है? जब एक जैसे सेल्स कलेक्ट हो जाते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। तीसरा हमारे पास इसमें है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी डील विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एक्टिविटी अकरिंग इन देम। फिजियोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स के पार्ट्स की फंक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है। और उस पार्ट में जो एक्टिविटी होती है वो स्टडी करते हैं। तो वो हमारे पास कौन सा ब्रांच है? वो हमारे पास है फिजियोलॉजी। 5 नंबर पर हमारे पास जो बायोलॉजी का ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं, बॉडी में इसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है। तो स्टार्ट से लेकर पैदाइश तक जितना हम इसका स्टडी करते हैं ये हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। ठीक है। इसके बाद 6 हमारे पास बायोलॉजी का ब्रांच है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी हमारे पास बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। ज़रूरी है कि हम तमाम जानदारों को क्लासीफाई करें, इनको ग्रुप्स में तकसीम करें, उनकी क्लासेस बनाएं ताकि स्टडी में आसानी हो। और फिर हर एक ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर साइंटिफिक नाम दें। जिस तरह एक एनिमल या प्लांट का एक कॉमन नेम होता है, दूसरा इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो साइंटिफिक नेम और क्लासिफिकेशन की स्टडी ये जो है हम टेक्सोनॉमी वाले ब्रांच में करते हैं। ठीक है। अच्छा, 7th वन हमारे पास है सेल बायोलॉजी या इसका दूसरा नाम है साइटोलॉजी। ठीक है। इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। सेल्स जो होते हैं उसका स्टडी, या सेल में जो इनसाइड ऑर्गेनेलीज होते हैं, इनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो स्टडी करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेल बायोलॉजी। द लास्ट वन हमारे पास इस पेज पर है फिलिएंटोलॉजी। फिलिएंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ पास्ट प्लांट इज फिलियोबॉटनी एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ एनिमल इज कॉल्ड फिलियोजोलॉजी। सबसे पहले फॉसिल हमारे पास क्या है? फॉसिल्स हमारे पास वो होते हैं दैट डिड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हैविंग मोर देन 10,000 ईयर्स एगो। हमारे पास नबातात का या हैवानात के वो हिस्से जो डिड रिमेन इसके होते हैं जिसका 10,000 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फॉसिल्स। तो जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं वो कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। तो फॉसिल्स प्लांट के भी हो सकते हैं और फॉसिल्स एनिमल्स के भी हो सकते हैं। तो अगर आप फॉसिल स्टडी करते हैं वो प्लांट के फॉसिल्स हैं तो फिर ये ब्रांच कहलाता है पैलियोबॉटनी। पर अगर आप फॉसिल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, फॉसिल पार्ट स्टडी करते हैं और ये एनिमल्स के हैं तो फिर ये कहलाते हैं पैलियोजोलॉजी, जो सबसे सेंटेंस के एंड में है। ठीक है।
यहाँ पर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में लिखा गया है, इन एम्ब्रियोलॉजी वी स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग। जिस तरह मैंने स्टार्ट से आप लोगों को बताया इसमें, इसके ब्रांच में, कि फर्टिलाइज एग से लेकर पैदाइश तक बच्चे की बनना, इसका जो जितने स्टेजेस होते हैं उन सबको स्टडी करना हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। तो ये है। अच्छा, अब आते हैं 9th वन हमारे पास जो बायोलॉजी का ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्टडी करते हैं अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जिसमें हम जिस्म का इम्यून सिस्टम स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम का क्या मतलब है? इम्यून सिस्टम जिस्म का वो सिस्टम होता है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, जो जर्म्स के खिलाफ लड़ता है। ठीक है, तो ये इम्यूनोलॉजी कहलाता है। 10th हमारे पास है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जब हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं साइंटिफिक तरीके से तो ये हमारे पास कहलाता है एंटोमोलॉजी। 11th हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स हमारे पास बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ लोग जो होते हैं उसके ख़ानदान में ग्रीन आइस होते हैं, ब्लू आइस होते हैं। जिस तरह पेरेंट्स के होते हैं उसी तरह बच्चों के भी होते हैं। उनके हेयर स्टाइल, उनका स्किन कलर या मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो किस तरह ये कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, ये हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। 12th हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल या प्लांट को स्टडी करते हैं, किस चीज़ के लिए? इंसानियत को फ़ायदा देने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। 13 हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जानदार का अपने माहौल से क्या ताल्लुक़ है, इनके एक दूसरे के ऊपर कौन से क्या असरात हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। सेकंड लास्ट फोर्थ हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट हमारे पास क्या चीज़ है? पैरासाइट हमारे पास वो एनिमल होते हैं जो अदर्स एनिमल फॉर फीडिंग करते हैं, उसमें बीमारियां काज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मॉस्किटो है वो हमसे खून चूस लेता है, हम में मलेरिया काज करता है, डेंगू काज करता है, वगैरह वगैरह। तो ये एक पैरासाइट है। ठीक है, तो पैरासाइट का स्टडी करना, पैरासिटिज्म का स्टडी करना, ये हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। सेकंड लास्ट हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। इज कंसर्न विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच इज ह्यूमन, बीज, आंट। सोशियो बायोलॉजी इन्वेस्टिगेट द बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमंग द एनिमल लिविंग इन द सेम एरिया। सोशियो बायोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं मुख्तलिफ एनिमल्स का, जिस तरह इंसान, इसके अलावा बीज, इसके अलावा आंट्स, इसके अलावा तमाम वो चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, तो इसके हमारा जो यहाँ पर लास्ट ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमारे पास किस चीज़ की स्टडी है? तो हम इसमें साइंटिफिकली, साइंसी तरीके पर स्टडी करते हैं ड्रग्स को और इसके जो असरात होते हैं इंसानी जिस्म पर। तो हम कौन से ब्रांच में करते हैं? हम करते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, फार्माकोलॉजी एनालाइज द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इफेक्ट डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। इसमें हम फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं? ड्रग्स की जो डिलीवरी है, उनके जो असरात हैं बॉडी में, इनका सिंथेसिस और बैकग्राउंड किस तरह होता है, वो तमाम चीज़ें हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। क्लास में आज के लिए होमवर्क ये होगा कि सबसे पहले आप मेमोराइज भी करेंगे और लिखेंगे भी बायोलॉजी का डेफिनेशन, जो बुनियादी डेफिनेशन है हमने स्टार्ट में किया था, आप वो मेमोराइज करेंगे और लिखेंगे। इसके अलावा हमने जितने ब्रांचेस पढ़े उसमें आपको 10 ब्रांचेस मेमोराइज करने हैं
और 10 ब्रांच जो हैं वो लिखने भी हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए आपका होमवर्क होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फर्दर जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।